अभी हर कोई ओपन क्लॉ के बारे में बात कर रहा है और मैं बार बार वही सवाल देख रहा हूँ। यह है क्या और असल में करता क्या है? इस वीडियो में मैं इसे आसान भाषा में समझाऊंगा। मैं बताऊंगा कि यह इतना लोकप्रिय क्यों है और यह ऐसा क्या करता है जो ज्यादातर एआई टूल्स नहीं कर पाते। और वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि क्या आपको इसे सेटअप करना चाहिए और कहां से शुरू करें। तो चलिए सबसे बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। आखिर ओपन क्लॉ है क्या? ओपन क्लॉ एक सेल्फ होस्टेड एआई असिस्टेंट है जिसे आप अपनी खुद की मशीन या वीपीएस पर चलाते हैं और इसे असल में पावर देने के लिए आप इसे ओपन एआई या एंथ्रोपिक जैसे एआई मॉडल से एपीआई कीज के जरिए कनेक्ट करते हैं। अब ये सुनने में तो बढ़िया लगता है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कि असल जिंदगी में ये कैसा दिखता है। अधिकतर मामलों में पैटर्न हमेशा एक जैसा ही होता है। सबसे पहले आप एक स्किल इंस्टॉल करते हैं, फिर अपने असिस्टेंट के लिए एक शेड्यूल्ड जॉब बनाते हैं जिसे वह पूरा करेगा। फिर आपका ओपन क्लॉ असिस्टेंट वह जॉब करता है और आपको उसका परिणाम देता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं अपनी जीमेल अकाउंट को ओपन क्लॉ से गूगल वर्कस्पेस स्किल का उपयोग करके कनेक्ट करता हूं। फिर मैं यह जॉब बनाता हूं। जब यह खास क्लाइंट मुझे ईमेल करे तो मुझे टेलीग्राम पर पिंग करें। एक वाक्य में सारांश और एक सुझाया गया जवाब भी शामिल करें। अब अपनी ईमेल इनबॉक्स में खुद से ढूंढने और किसी महत्वपूर्ण क्लाइंट की ईमेल मिस करने के बजाय मुझे अपने असिस्टेंट से वही सारांशित संदेश मिल जाता है जब वह सच में जरूरी होता है। अब मान लीजिए मैं ओपन क्लॉ से एक गिटहब स्किल कनेक्ट करता हूं। फिर मैं वो जॉब बनाता हूं। हर सुबह 9 बजे मेरी रिपॉजिटरीज में जिन 3 चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है वे मुझे भेजें और बताएं कि मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए। अब मैं दिन की शुरुआत एक स्पष्ट सूची के साथ करता हूं, बजाय इसके कि गिटहब खोलूं और सोचूं कि कहां से शुरू करूं। और एक उदाहरण और है, मान लीजिए मैं एक सोशल मीडिया स्किल कनेक्ट करता हूं। हम एक्सकॉम को उदाहरण के तौर पर लेंगे। फिर मैं एक जॉब बनाता हूं। हर सुबह मेरी निच में टॉप ट्रेंडिंग कीवर्ड्स चेक करें, सबसे प्रासंगिक कीवर्ड्स निकालें और मुझे 3 कंटेंट आइडियाज भेजें। अब अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप अपने असिस्टेंट से मिली इस जानकारी का इस्तेमाल नए टॉपिक्स और वायरल वीडियो आइडियाज जल्दी पहचानने के लिए कर सकते हैं। अगर आप एक मार्केटर हैं तो अब आप आसानी से ट्रेंडिंग कीवर्ड्स को एसईओ और विज्ञापनों के लिए ट्रैक कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ टेक या न्यूज में रुचि रखते हैं तो यह आपको बिना पूरे दिन सोशल मीडिया पर स्क्रॉल किए अपडेट रखता है। अब जब आपने कुछ असली उदाहरण देख लिए हैं तो इसे समझने का एक आसान तरीका है। आप ओपन क्लॉ को उन ऐप्स से कनेक्ट करते हैं जिन्हें आप पहले से इस्तेमाल करते हैं, जैसे जीमेल, स्लैक, टेलीग्राम, गिटहब या डिस्कॉर्ड उदाहरण के लिए। फिर आप स्किल्स इंस्टॉल करते हैं और रोजमर्रा की असली समस्याओं को हल करने के लिए जॉब्स शेड्यूल करते हैं और अपने असिस्टेंट को बैकग्राउंड में सारा दोहराव वाला काम खुद ही संभालने देते हैं। और यहीं पर यह चैट जीपीटी या क्लॉड ऐप्स को असिस्टेंट की तरह इस्तेमाल करने से अलग महसूस होने लगता है। उनकी ऐप्स में कई बातचीतों को संभालने और हर बार चैटबॉट को सब कुछ करने के लिए कहने के बजाय ओपन क्लॉ के साथ आपके पास एक असिस्टेंट होता है जो 24 घंटे ऑनलाइन रहता है, खुद से काम कर सकता है और समय के साथ और भी उपयोगी बनता जाता है। और क्योंकि आप इसे खुद होस्ट करते हैं, आप नियंत्रित करते हैं कि यह किससे कनेक्ट हो, इसे क्या एक्सेस मिल सकता है और आप इसे रोजमर्रा के आधार पर क्या करना चाहते हैं। तो अब असली सवाल यह है, आप ओपन क्लॉ को कैसे सेटअप करते हैं? आप ओपन क्लॉ को लगभग किसी भी मशीन पर सेटअप कर सकते हैं जो आपके पास है। एक अतिरिक्त लैपटॉप, डेस्कटॉप पीसी और फिलहाल मैक मिनी इस काम के लिए बहुत लोकप्रिय है, लेकिन शुरुआती लोगों के लिए ये विकल्प थोड़े असुविधाजनक हो सकते हैं। आमतौर पर आपको मशीन को 24 घंटे चालू रखने, पोर्ट फॉरवर्डिंग करने और यह सुनिश्चित करने जैसी चीजों से जूझना पड़ता है कि आपकी सेटअप स्थिर बनी रहे। और ये अविश्वसनीय भी हो सकते हैं क्योंकि जैसे ही आपका कंप्यूटर स्लीप मोड में जाता है, रीस्टार्ट होता है या आपका इंटरनेट बंद हो जाता है, आपका असिस्टेंट भी ऑफलाइन हो जाता है। मुख्य आवश्यकता बहुत सरल है, जहां भी ओपन क्लॉ चल रहा हो उसे 24 घंटे ऑनलाइन रहना चाहिए और इसी वजह से ज्यादातर लोग वीपीएस का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। वीपीएस या वर्चुअल प्राइवेट सर्वर मूल रूप से क्लाउड में एक कंप्यूटर होता है जो 24 घंटे ऑनलाइन रहता है ताकि आपका असिस्टेंट हमेशा उपलब्ध रहे जब भी आपको उसकी जरूरत हो। और एक बार जब आपके पास ये हो जाए तो डिप्लॉयमेंट काफी सीधा साधा होता है। आप ओपन क्लॉ को डॉकर के जरिए डिप्लॉय करते हैं जो इसे इंस्टॉल और रन करने का एक तरीका है जिससे आपको सब कुछ शुरू से मैन्युअली सेटअप नहीं करना पड़ता। मेरा पसंदीदा तरीका यह है कि मैं एक होस्टिंग प्रोवाइडर होस्टिंगर के जरिए वीपीएस लेता हूं। होस्टिंगर में एक 1 क्लिक ओपन क्लॉ टेम्पलेट है, तो अगर आपने कभी डॉकर या वेब ऐप डिप्लॉय नहीं किया है तब भी आप इसे कुछ ही मिनटों में चला सकते हैं। अगर आप वह 1 क्लिक ओपन क्लॉ टेम्पलेट इस्तेमाल करना चाहते हैं और अपने वीपीएस पर सबसे कम कीमत पाना चाहते हैं तो जरूर डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक का इस्तेमाल करें। उस लिंक का इस्तेमाल करने से आप इस प्रक्रिया के लिए सही सेटअप पेज पर पहुंच जाएंगे और अपने आप ही आपको सबसे कम कीमत मिल जाएगी। इसके बाद आप अपनी एपीआई कीज जोड़ते हैं जिनका इस्तेमाल ओपन क्लॉ असल में रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए करता है। यह उपयोग आधारित है तो ध्यान रखें कि आप इस्तेमाल पर एआई क्रेडिट्स दे रहे हैं।
फिर डैशबोर्ड कॉन्फ़िगर करें, इसे टेलीग्राम जैसे ऐप्स से जोड़ें और गूगल वर्कस्पेस स्किल्स सेटअप करें ताकि यह आपके वर्कफ्लो और रोज़मर्रा की ज़रूरतों में मदद कर सके। अच्छी बात यह है कि आपको सब खुद समझने की ज़रूरत नहीं। ओपन क्लॉ शुरू होने पर आप कनेक्ट करने में मदद लें और वह आपको गाइड करेगा। और अगर आप वही सेटअप फॉलो करना चाहते हैं जो मैं सुझाता हूं, तो मैंने हाल ही में एक पूरा स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल बनाया है जिसमें आपको ओपन क्लॉ को डिप्लॉय करने, सब कुछ कनेक्ट करने और अपने असिस्टेंट को सही तरीके से काम में लाने का सबसे आसान तरीका दिखाया गया है। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले मैंने आपको ओपन क्लॉ का बेसिक पैटर्न दिखाया था। एक स्किल कनेक्ट करें, एक जॉब सेट करें और रिजल्ट पाएं। इस प्रक्रिया का पहला हिस्सा स्किल्स हैं। स्किल्स मूल रूप से वही हैं जो ओपन क्लॉ को नई ऐप्स से कनेक्ट करने और नए तरह के काम करने की अनुमति देती हैं। अगर आप अपने असिस्टेंट के लिए स्किल्स ढूंढना चाहते हैं तो इसके लिए लोग मुख्य रूप से दो जगहों पर देखते हैं। पहली जगह है क्लॉ हब। यही वह जगह है जहां लोग ओपन क्लॉ के लिए नई स्किल्स पब्लिश और डिस्कवर करते हैं। दूसरी जगह है गिटहब स्किल डायरेक्टरी, जो मूल रूप से स्किल्स की एक बड़ी लिस्ट है जिसे आप ब्राउज, रिसर्च और इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं इन दोनों संसाधनों के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा। कोई भी स्किल इंस्टॉल करने से पहले कृपया ध्यान रखें कि आप कौन सी स्किल्स इंस्टॉल कर रहे हैं, चाहे वे क्लॉ हब या गिटहब डायरेक्टरी से ही क्यों ना हो। इस समय लोग ऐसी स्किल्स पब्लिश कर रहे हैं जिनमें छुपे हुए दुर्भावनापूर्ण इरादे हो सकते हैं। आप गलती से ऐसी स्किल डाल सकते हैं जो डेटा चोरी करने, वीपीएस से डेटा निकालने या बैकग्राउंड में अनचाहे काम करने के लिए बनी हो। इसलिए हमेशा समझें कि आप क्या इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल, स्किल्स कैसे इंस्टॉल करें? स्किल इंस्टॉल करना आसान है। बस स्किल का गिटहब लिंक कॉपी करें, असिस्टेंट को यह स्किल इंस्टॉल करो लिखकर लिंक पेस्ट कर दें। फिर ओपन क्लॉ उसे इंस्टॉल करने की कोशिश करेगा और अगर कुछ भी खराब होता है या कोई समस्या आती है तो आप अपने असिस्टेंट से मदद मांग सकते हैं ताकि वह समस्या का समाधान कर सके और उसे सही से चला सके। एक बार जब आपने कुछ स्किल्स इंस्टॉल कर ली तो अगला कदम है अपने असिस्टेंट को बताना कि उन्हें कैसे और कब इस्तेमाल करना है, और इसी के लिए जॉब्स होते हैं। जॉब्स शेड्यूल किए गए टास्क होते हैं जिससे ओपन क्लॉ कुछ भी अपने आप तय समय पर चला सकता है बिना आपके पहले मैसेज किए। इसे करने का सबसे आम तरीका ओपन क्लॉ के अंदर है और इसमें क्रॉन जॉब्स नामक चीज का उपयोग किया जाता है जो कि एक साधारण टास्क शेड्यूलर है जो डैशबोर्ड में स्थित होता है। सेटअप करने के लिए एक बेहतरीन पहली जॉब है डेली समरी। उदाहरण के लिए इसे रोजाना आपके जीमेल और गूगल कैलेंडर की जांच करने दें, फिर आपको एक त्वरित अपडेट भेजे कि क्या नया है। यहां से अपने सेटअप को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है इसे छोटा रखना। जब भी आप खुद को बार बार वही काम करते हुए पाते हैं तो यह आपके असिस्टेंट के लिए एक नई जॉब बनाने का अच्छा मौका है, और समय के साथ जब यह आपके वर्कफ्लो के अनुसार कॉन्फ़िगर हो जाता है तो ओपन क्लॉ एक टूल जैसा कम और ऐसा कुछ ज्यादा महसूस होने लगता है जो सच में आपको चीजों पर नियंत्रण बनाए रखने में सक्रिय रूप से मदद कर रहा है। यह उल्लेख करना जरूरी है कि इस समय ओपन क्लॉ को लेकर सबसे बड़ी चिंताओं में से एक इसका सुरक्षा पहलू है। ओपन क्लॉ स्वायत्त है और यही इसे अलग बनाता है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि आपको सुरक्षा को बहुत गंभीरता से लेना होगा। अगर आप इसे अपने निजी डेटा से जोड़ते हैं तो इसे एक्सेस मिल जाती है। यदि कोई आपकी एपीआई कीज चुरा ले तो वे आपके सिस्टम को नियंत्रित कर अनचाहे एक्शन ले सकते हैं जिससे समय, तनाव और धन की हानि हो सकती है। छोटे से शुरू करें, समझदारी से काम लें, अपनी रिसर्च करें और केवल वही चीजें कनेक्ट और इंस्टॉल करें जिनकी आपको सच में जरूरत है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी कीज और टोकन को 100% सुरक्षित रखें। सीखते समय अपना समय लें और जैसे जैसे आगे बढ़ें सुरक्षा को बढ़ाते जाएं। अब अगर आप इसे अपने लिए सच में सेटअप करने के लिए तैयार हैं तो आपको अभी स्क्रीन पर ओपन क्लॉ के लिए एक स्टेप बाय स्टेप सेटअप ट्यूटोरियल दिखाई देगा और इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। वह वीडियो आपको शुरू से अंत तक पूरे सेटअप की प्रक्रिया बताएगा ताकि आप कुछ भी न होने से लेकर पूरी तरह से काम करने वाले एआई असिस्टेंट तक सिर्फ कुछ ही मिनटों में पहुंच सकें। देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आप वह ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो वहां आपसे मुलाकात होगी।